देखिए बेटा, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है? 5.1 के कितने प्रश्न है गए? दूसरे का पांचवा, एक की घात, हाँ हाँ, 5 की घात 2, 7 की घात 2। क्या करना है? समांतर श्रेणी है या नहीं ये बताना है। मैंने तुम्हें कल बताई, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सार्वांतर ज्ञात करते हैं। अगर सार्वांतर बराबर आ रहा है सभी पदों का तो समांतर श्रेणी है, और अगर सार्वांतर बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का डॉट डॉट डॉट। सार्वांतर निकालते हैं तो दूसरे पद में थे कौन सा पद? तीसरे में थे कौन सा? चौथे में थे, घटा के देख लो। दूसरा पद कितना है? माइनस, तीसरा 25 में थे, और चौथा पद 49 में थे, 9 में थे 1 घटाएंगे, 25 में थे 9 घटाए, 49 में थे 25 घटाए, क्या बराबर है? और जब बराबर नहीं है तो जाको मतलब क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। नेक्स्ट, 4 प्लस अंडर 2, 2 अंडर 2, 3 अंडर 2, ये भी देखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सार्वांतर निकालना है। सार्वांतर कैसे निकालते हैं? समझदार हैं सब, होशियार हैं यहाँ तो, है ना? तो चाहे जाते चाहे जो पूछ लो, वो परेशानी तो होता ना। A2 माइनस A1, एक आध और बता रहा हूं, फिर वाकई बाद में तुमने पे ही करवाऊंगा नहीं। A4 माइनस A2 को मान, A1 का मान, A3 का मान, A2 का मान। अब ध्यान दो, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, और जब माइनस हो गया तो कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ तो हमने बिना कोष्टक के लिख दी क्योंकि सिंगल पद हो, ठीक है? जब सिंगल से ज्यादा पद हो गए, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे आप। A4 4 प्लस 3 अंडर 2, और A3 4 थे अंडर 2 आएगा। 4 प्लस 2 अंडर 2, माइनस को गुणा करें -4, और जो माइनस अंडर 2 जाते तो ये कैंसिल, और 2 अंडर 2 में थे 1 अंडर 2 घटाएंगे तो 1 अंडर 2 बच जाएगा। 4 प्लस 3 अंडर 2 -4, और माइनस का गुणा करेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल गए बेटा। -4 से +4 कैंसिल, 3 अंडर 2 में थे 2 अंडर 2 घटाए थे तो 1 अंडर 2 बच गो। तीनों चीज इक्वल आ गई, और जब तीनों सार्वांतर इक्वल है तो ये पद कायम है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। और समांतर श्रेणी में होंगे तो शायद जामे 3 पद और ज्ञात करने, जाई में ज्ञात करने है ना। तो आगे के 3 पद, पहलो पद, दूसरो, तीसरो, चौथो, और तो 4 ते आगे के पद? 5वां, चाहे तो T5, T6, T7 लिख लो, चाहे A5 लिख लो। मैंने तुम्हें बताओ ना, T5, T6, T7, समझ गए बात है? तो चाहे तो T5 कह लो, T6 कह लो, T7 कह लो, चाहे A5, A6, A7 कह लो, बात ये कही है। तो T5 लिखेंगे
तो फॉर्मूला क्या होता है पांचवें पद का, a प्लस एन माइनस वन, यानी n की जगह पे कितना है 5, समझ गए ना, n की जगह पे कितना है यहाँ, क्लियर है गई। चाहे तो A5 कह लो चाहे T5 कह लो, एक ही बात होती है। अब मुझे याद नहीं है, कल मैंने तुम्हें क्या लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो A की जगह पे कितना है बेटा, A की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे पहले, तो यहां लिख लेंगे A बराबर कितना है, और सार्वांतर तो आप निकाल ही चुके हैं, √2 है। तो A की जगह पे 4, 5 में तो एक गए तो 4, और D की जगह पे तो 4 + 4 √2, जोड़ मत दियो, 4 और 4 8 √2 करते हैं, क्योंकि जे अंडर में ना आते, तो अंडर की संख्या के साथ आप सादा संख्या ना जोड़ सकता, जब तक एक जैसी नहीं होंगे तब तक आप ना जोड़ सकता, समझ के बात है। एक जैसी सेम संख्या होते हैं तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो ये आंसर है। जाओ T5, T6 लिखेंगे तो A + 6 - 1 इंटू A की वैल्यू 6 में से एक गए √, तो 4 + 5 √2, जुनून ना जोड़ सकत, ठीक। और सातवां पद T7, A प्लस क्या इंटू, बोला वो करो, A की वैल्यू प्लस 7 में से एक गए और D की वैल्यू तो यही है जाके मान। बात क्लियर है गई। नेक्स्ट बोलिए तीसरा, संख्याओं की सूची AP है और क्यों। पहले तो बताना है जो दहिका स्थिति उनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक को मतलब समांतर श्रेणी, प्रोग्रेशन का मतलब श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में कौन से आते हैं और कौन से ना आते जी बताना हो आप, ठीक पढ़ो। हाँ प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ध्यान से समझियो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। किराया कितना है 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमें जो बताना हो केवल जामे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे निकालेंगे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया लेते हैं। और फिर क्या कह रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हैं। अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो एक ही तो अतिरिक्त चले, जैसे अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो 1 किलोमीटर को तो 15 रुपया देना ही देना होगा, दूसरे किलोमीटर को अलग से 8 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो पहले को 15 देना है, आगे के दोनों किलोमीटर को 8 से 16 रुपया देना पड़ेगा, समझ गए ना जी। कह चारों क्वेश्चन। तो एक बात ध्यान दो, अगर एक निश्चित राशि काउ राशि में जुड़ रही होवे बार बार पे या घट रही होवे तो वो समांतर श्रेणी होती है, क्योंकि सार्वांतर जो होता है दूसरे पद में से पहले या घटा देता है जब तो प्राप्त होता। तो ना थोड़ा ध्यान दो, पहले किलोमीटर को तो 15 रुपया है, कोई दिक्कत ना, फिर 1 किलोमीटर ज्यादा चलेंगे तो क्या रुपया ज्यादा देने पड़ते हैं 8, फिर एक और ज्यादा चले तो फिर कितने और देने पड़ेंगे 8 ही देने पड़ेंगे, फिर एक और ज्यादा चले तो फिर कितने देने पड़ेंगे। तो निश्चित राशि ही तो जुड़ रही है 8 रुपया, बार बार पे 8 रुपये तो जुड़त जा रहा है, और जब 8 रुपये जुड़त जा रहा हो तो कैसी श्रेणी है जागी, समांतर श्रेणी होगी। दूसरे शब्दन में समझ लो, पहली तो जी है क्लियरिटी, दूसरे शब्दन में
भाई प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया और 2 किलोमीटर का किराया 15, तो एक को और एक को 8 और जुड़ गए तो कितने रह गए? बात समझ में आ रही है? अच्छा 3 किलोमीटर का किराया 15 तो पहला हुई है, दूसरे के 8, तीसरे को 8 तो कितने आ गए? 31। 4 किलोमीटर का किराया 15 पहले को, दूसरे को 8, तीसरे को 8, चौथे को 8 तो कितने आ गए? 39। समझ में आ रही है बात? तो ये 4 पद है श्रेणी के, क्या है? 4 पद। सारवांतर निकाल लो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A2 को मान और A1 को, समझ रहे हैं? A3 को मान, A2 को, A4 को, A3 को घटाए दो, क्या बच रहे हैं? बराबर आ रहे हैं ना? अतः दिए गए पद या तो लिख दो या दिया गया प्रश्न समांतर श्रेणी है। ठीक है, अतः दिया गया प्रश्न समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी से ही हम एपी कह देते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी आ जाए चक्कर में मत बच जाइयो, एपीयू लिखो ऐसा का तो पेपर में, तो भाई ते कहते हैं हम एपी ते ही समांतर श्रेणी में हैं। नेक्स्ट, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हाँ, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बस ध्यान दो, एक पंप है, एक बेलन है, बेलन के अंदर हवा भरी हुई है, बेलन है कोई, यानी पाइप बेलनाकार और बाकी अंदर हवा भरी है। हवा भरी है तो क्या कह रहा हो? किसी बेलन में उपस्थित हवा का आयतन मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग, में घट तो ना रहे हो, कमी तो है रही है, पर सेम राशि की कमी ना है रही है। 1/4 भाग, क्योंकि जो गुणा और भाग की बात कर रहा हूं, भाग या गुणा इनकी बात करें तो वो गुणोत्तर श्रेणी होते हैं, समांतर ना होते। वो कौन सी होते हैं? जिनमें गुणा और भाग की बात करें तो वो गुणोत्तर श्रेणी हो जाती है बेटा, और जिनमें जोड़ और घटाई की बात करें तो वो समांतर श्रेणी हो जाती है। एक निश्चित राशि या तो जुड़ रही हो या घट रही हो तो समांतर श्रेणी, अगर एक निश्चित राशि को गुणा है रहो या भाग है रहो तो वो गुणोत्तर श्रेणी होते हैं। पर गुणोत्तर श्रेणी ना पूछी जामे का पूछी है समांतर, तो पहले तो क्वेश्चन है देखते ही हमें समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी नहीं है। अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? माना प्रारंभ में हवा कितनी है, माना प्रारंभ में बेलन में हवा हमने मान ली x है, माना प्रारंभ में बेलन में हवा x है। अब माने क्या कही है? अब पंप चलाए दे और पंप के चलाए थे 1/4 भाग जाको बाहर निकल जाता है। कितना बाहर निकल जाता है? 1/4। एक बार पंप इस्तेमाल करने पर शेष हवा का आयतन या शेष हवा, तो पहले तो कितनी है? पूरी x ही, और कितनी बाहर निकलेगी? 1/4। काय की? x ही की 1/4 निकलेगी, 1/4 काय की? x की निकली। अब 4 एकन 4 में थे, एक घट गए, एलसीएम लेगा नहीं तो 3/4 x है। ठीक है, अब 2 बार
पंप इस्तेमाल करने पर शेष हवा, तो दूसरी बार जब इस्तेमाल करेंगे तो हवा कितनी बची जामे? 3/4x ही तो रह गई। कितनी रह गई? और जामे से निकल कितनी जाते हैं? जाई की 1/4। काय की 1/4? जितनी जी बची गाई, जितनी हवा रह गई गाई, बाकी 1/4 है और निकल गई। तो 3 जैसे जहां x को गुणा करो x ही तो, और जहां 3/4x है तो काय को गुणा करेंगे? तो जे है बेटा 3/4x माइनस 3/16x, एलसीएम लेंगे तो 16 और 4×12, और 12 में से 3 घट गए तो कितने बच गए? 9x/16। पहले इतना नोट करो फिर देखते आगे। जब जाए आप घटाओगे 12 में से 3 घट गए तो कितने बच गए बेटा? 9x/16। अब थोड़ा ध्यान दे लो, तो तुम्हारी जो श्रेणी बनी है वो पहला पद तो x है गो, दूसरा पद कितना हो गया? 3/4x हो गया, और तीसरा पद हमने ये निकाल लिया 9x/16 ... अब देखते हैं अगर सार्वांतर बराबर आ जाए तो समांतर श्रेणी है, और नहीं आवे तो नहीं है। तो सार्वांतर निकाल लेंगे आप a2 - a1, a3 - a2, और 3 ही रहे हैं, चलो 3 दिन तक ही निकाल लो। a2 की वैल्यू 3/4x माइनस a1 की वैल्यू x, तीसरे पद की वैल्यू 3/4x। जाको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 1 को गुणा करेंगे 3x और 4 को करेंगे 4x। जाको एलसीएम लेंगे कितना आवेगो? 16 को तो एक ही बार जागो तो 9x, और 4 को 4 बार जागो तो 4 में से 3 घट गए तो -1x/4, 12 में से 9 गए तो -3x/16। क्या इक्वल है? नहीं है। जब बराबर नहीं है तो जाको मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दिया गया प्रश्न समांतर श्रेणी नहीं होगा। आगे बोलो। थर्ड, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, खोदने में आई लागत, हाँ, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। ठीक है, और बाद की प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो, तो ये क्वेश्चन देखते ही मालूम पड़ रहा है समांतर श्रेणी है या नहीं, बताओ जरा। है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक मीटर की लागत कितनी? 50 रुपया बढ़त चली जाती है। फिर बाद में कितनी बढ़ जाते हैं? यानी पहले 150 रुपया, फिर दूसरे मीटर की लगाएंगे तो 50 और बढ़ेगी, फिर तीसरे मीटर ही लगाएंगे तो 50 और बढ़ेगी, फिर चौथे मीटर ही लगाएंगे तो 50 और बढ़ेगी। तो 50 ही को तो अंतर आ रहा हो बेटा, तो कौन सा है? समांतर श्रेणी है। लेकिन करेंगे कैसे? करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर एक नंबर में आ रहा हो तो। और अगर बड़े में क्वेश्चन पूछो जाए, वैसे ऐसे क्वेश्चन आवत ना, खासतौर पर मैं तुम्हें बताऊं, पर लेकिन तुम्हारी कहा जानकारी है वो जरूरी है। तो सबसे पहले मीटर खुदाई की लागत कितनी? 150। अब 2 मीटर खुदाई की लागत निकालें तो 150 तो पहले की है, 50 और बढ़ेगी तो कितनी है गई? 3 मीटर की खुदाई की लागत निकालेंगे तो 150 तो पहली,
दूसरे की 50 और तीसरे की हो तो कितनी आ गई? समझ में आ गई? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही बढ़त चली जा रही है जी। तो आप क्या करेंगे? डी निकालेंगे। दूसरे पद में थे कौन सा पद? पहलो। और तीसरे में थे कौन सा? तो दूसरा पद तो कितना है? 200। और जा में थे 150 घटाए थे। तीसरा कितना है? और जा में थे कितने घटाए थे? कितने बच रहे हैं? तो बराबर आ रहे हैं ना। अतः दिया गया प्रश्न समांतर श्रेणी में होगा। आगे बोलो अगला प्रश्न। हाँ हाँ। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। 1 मिनट। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन को मतलब जानते हैं कहते कहते हैं? यानी जो पैसा तुमने कहा हुआ ब्याज पैदा हुआ है तो वो पैसा प्लस बाकी ब्याज, बातें कह देते हैं हम मिश्र धन, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो क्या कह रहा है? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक। जबकि 10,000 रुपए 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्या कह रहा? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपए 8% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब ने ध्यान दे लो। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, आप जब तक चीजें नहीं जानेंगे सवाल हल नहीं कर पाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है, जैसे ब्याज एक तो होते हैं साधारण ब्याज, एक होते हैं चक्रवृद्धि। साधारण ब्याज का मतलब होता है जैसे आपने 100 रुपए किसी को दिए, ठीक है, और तुमने कह दी कि 3 रुपया सैकड़ा की या 4 रुपया या 5 की या 2 की या 10 की, देख क्यों कोई ले रहा हो जैसे, तो सब तरह की दुनिया काऊ को बताओ ना। अब बाने कही कि 10 रुपया सैकड़ा ही ब्याज हो, है तो 10 रुपया ले रहा हो, मान लो वो 100 रुपया पे 1 महीना के 10 रुपया ले रहा हो, है क्या रुपया ले रहा हो बेटा? 10 रुपया। अब अगले वो महीना 10 ही लेगो, फिर बातें अगले वो 10 ही लेगो, जाते तो कहेंगे हम साधारण ब्याज। पर चक्रवृद्धि ब्याज कहते कहेंगे कि पहले महीना तो 10 लेगो तो 100 रुपया बे और 10 जो ले का बे, अब 110 पे ब्याज लेगो अगले महीना तो 11 आ जाएगी, बाकी कितनी आ जाएगी ब्याज, और फिर अगले महीना 121 पे ब्याज लेगो। यानी ब्याज हुआ जोड़ के जब ब्याज लगाई जावे तो बातें कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। समझ गए? लेकिन एक और बात बताऊं तुम्हें, ध्यान से समझ लियो, जो चीज मैं बता रहा हूं को तुम्हें बताओ नहीं, समझ लियो ध्यान से, बहुत काम की चीज है, जीवन के काज है। जो ग्रामीण क्षेत्र में थे ब्याज पे पैसा लेते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं इंसान। कभी भी गांवन में आसपास से पैसा कभी ब्याज पर नहीं लेना चाहिए, पर लेकिन कछु लोग जानता था ना, ले लेते। बातें बढ़िया है, बैंक में थे ब्याज पर ले ले। जैसे अब तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूँ, कछु चीज बहुत काम की चीज है जी। गांव में लेओगे तो तुम न्यूनतम 2 रुपया की, वैसे मेरे ख्याल से कोई एक आदमी देते होगा, नहीं 2 की देता नहीं होंगे, कम से कम है ये तो 3 की, तो जाते ज्यादा चाहते ले सकते हो ताकि लठिया में जो रोगो वो ही लेते हो। अब 3 को मतलब समझ रहे हैं,
एक महीना की 3 रुपया ले रहा है तो साल भर की 36 रुपया है गई ब्याज। एक साल की कितनी है गई? जबकि जो बैंक ब्याज लगावते हैं बैंक की 8% वार्षिक होते हैं, यानी एक साल की कुल 8 रुपया कै गुने है गए? 8 होवे, 9 होवे। प्राइवेट बैंक 10 ले रही हो, 12 ले रही हो, 15 ले रही हो, 17 ले रही हो, तब तो प्राइवेट से बहुत ज्यादा है। 17 से ज्यादा को ना लेते, 15-16 तक जाते हैं प्राइवेट बैंक की ब्याज। गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं बिनकी 9-10-12 तक जाती है। गवर्नमेंट की जितना बड़ा लोन लेते हैं, अमाउंट लेते हैं। अब तुम लोग क्या कहते हैं कि माने बहुत पैसा कर्ज लेके नहीं, माने बैंक पे कर्ज लो और माने फलानो काम कर लो, तो वो कर्जा लो जा चुका है, तो बाकी ब्याज बहुत कम होती है बेटा। तुम गांव में तो ले रहे हैं 3 रुपया सैकड़ाई तो 36 है गई। अगर माने 12 की लई 12% की, तो जाको मतलब 1 रुपया सैकड़ाई ब्याज पड़ रही है भाई। तो मनते 1/3 ब्याज। कोई बताएगा नहीं इन चीजों को तुम्हें। ये ध्यान रखो, अगर कोई काम करना है तो वास्तविकता में बैंक से ब्याज लो, ब्याज पे पैसा निकालो, चाहे कोई चीज सही हो, आपको कुछ भी गिरवी रखना पड़े। अगर तुम गांव में लेवे जाते हैं तो मुझे बताओ, गांव में काऊ पैसे लेवे जाते हैं तो का कछु बिना गिरवी धरे दे तो कोई ना दे भैया। गए जमाने पहले बातन पे दे देते। कारण क्या है कि अब आदमी की कोई नियत को कोई भरोसा ना, जाने कब पलट जावे, तो कोई आदमी विश्वास नहीं करता है, तो बिना धरे तो दे तो ना को। और जब धनो ही है तो गांव में एक बार को धरेंगे तो ऐसा कहते हैं बेईमान हूं, ऐसा कहते है, पर बैंक का बेईमान ना है। समझ रहे हैं बात है? तो जा वजह से अगर कोई काम करना है तो बैंक में तो निकाल लो, वो ज्यादा बेहतर है। में थोड़ा सा न खर्चा शुरुआत में आवत हो थोड़ा बहुत, है ना, वो जे मैनेजर वगैरह करवा देते, नहीं वैसा होता नहीं है कुछ भी, 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। पर लेकिन अब लोग आने की समझ है अपनी अपनी। मैं तो जा वजह से बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस फ्यूचर में कुछ करना चाहोगे तो तुम्हारी जानकारी मिल गई ताते वो ज्यादा बेहतर है। पर लेकिन एक चीज और होती है, जा मैं जो बताया दूं, मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, जा में 2 काम होते हैं। या तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आप साल 6 महीने में चुका देंगे तो गांव में तो लेवे में समझदारी है। अगर आप साल 6 महीना में चुका देंगे तो गांव में तो लेवे में समझदारी है। और अगर आप को टाइम लग रहा है कि 4 साल में या 6 साल में चुका पाएंगे तो फिर बैंक ते लेवे में समझदारी है। क्योंकि साल 6 महीना में 2-4 महीना में अगर आप चुका रहे हैं तो पैसा ब्याज बहुत कम जा रही है। पर लेकिन जो ब्याज पूरी टोटल लगाती है प्राइवेट बैंक की, वो पूरा का पूरा 5 साल का ब्याज जोड़ देते हैं। पहले 5 साल के काजे अगर तुम ले रही है लोन तो 5 साल का ब्याज पूरा जोड़ देंगे, और पहले जो किस्त जाएगी ना तुम्हारी, वे ब्याज में ते कटेंगे। तुम सोचे मूलधन में ते कटे जाए, मूलधन में तो 1 रुपया ना काटता, बहुत चतुर होते हैं। तो जा वजह से ये ध्यान रखना है कि कौन से स्तर को तुम्हें काम करना है। छोटा मोटा करना हो, तुम्हें लग रही है कि हमारे पास 2-4 महीना में पैसा आए भाई, तो गम में देखा हुआ लेके निवेशन की 2-4 महीना पीछे कलेज काट दो, वो ज्यादा बेहतर है। और जब समय ज्यादा लगन दिख रहा हो तुम्हें तो फिर कंडीशन में बैंक का ले बहुत समझदारी है। अब यहाँ देख लो, ब्याज चक्रवृद्धि है जहाँ, और चक्रवृद्धि मैंने जैसा समझाई है ब्याज के ऊपर ब्याज। और जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाओगे आप तो भाई ये फिक्स तो राशि रहेगी नहीं। 10,000 रुपया पे आपने 8% वार्षिक की ब्याज ली, तो एक राशि आई 1 साल की कचू, फिर ब्याज पे ब्याज लगाओगे आप तो राशि बढ़ गई ना, ज्यादा आएगी ना, तो डिफरेंस अलग अलग आवेगो कि नहीं आवेगो, आवेगो कि नहीं आवेगो। अगर साधारण ब्याज की बात करते तो फिक्स हो, तो पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा। जैसे साधारण ब्याज में 1 महीना की ब्याज तुमने 10 रुपया लाई तो 10 आएगी, दूसरे ही महीने की 10 लेंगे, तीसरे की 10 लेंगे, चौथे की 10 लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कह देंगे तो 110 रुपए लेंगे, फिर तुम तो 11 रुपया आएंगे। समझ गए? तो चेंज आएगी कि नहीं आएगी ब्याज, जबकि साधारण ब्याज में चेंज नहीं होती है। तो जब जाते साधारण ब्याज की बात करेगा तो समांतर श्रेणी होगी, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। कैसे?
सबंते पहले मूलधन क्या दिया है, यानी पहले तो मूलधन 10,000 रुपया, दर 8% वार्षिक, ठीक है। तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन, पहले तो ब्याज निकालेंगे, मिश्रधन तो जब ही तो निकालेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटे इंटू समय बटे 100, यही तो होता है। या तो जो तो साधारण ब्याज को होता है, मिश्रधन को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज को, तो क्या होता है ए बराबर P 1 + R बटे 100 की घात n, जहां मूलधन ते तो कहते हैं P और दरते कहते हैं R और समय ते कहते हैं n। तो पहले वर्ष को निकालें तो n की जगह पे 1 है जागो, जितो 10,000, R की जगह पे 8 बटे 100 घात कितनी, तो 10,000, 4 ते 2 बार और 4 ते 25 बार, 25 है 25 और 2 27 बटे 25, घात 1 है, लिखो या मत लिखो। 25 चौका 100 400, 27 चौका 108 और 2 जीरो, ठीक है। तो 10,800 रुपया है बाकी पहले वर्ष को मिश्रधन, पहले वर्ष प्रथम वर्ष का मिश्रधन, ठीक है। क्या है? अच्छा, द्वितीय वर्ष का मिश्रधन निकालो ऐसे ही। अब कौन से वर्ष को निकालेंगे? दूसरे वर्ष का मिश्रधन। दूसरे वर्ष का मिश्रधन ए मूलधन जितो है A1 पहले साल को, जो दूसरे साल को A2। तो मूलधन अब जे काम करेगा, जो 10,000 नहीं काम करेगा भाई, ब्याज के ऊपर वो ब्याज लगाते हैं, मैंने तुम्हें बताई चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब मूलधन जे है 10,800, 1 + R की जगह पे 8 बटे 100 घाते हैं न की जगह पे दूसरी साल, एक ही साल तो बढ़ रही है, तो एक ही साल की निकालेंगे। 4 ते के बार 2 बार और 4 ते, तो जो तो है 10,800, 25 है 25 और 2 27 बटे 25, 25 का 100, 8 बचे गए 80, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 27 दूनी 54, 5 27 तिया 81 और 5 86, हासिल 8, 27 चौका 108 और 8 116, तो 11,664 रुपया। अब तीसरे वर्ष को निकाल लो A3, तो मूलधन जे काम करेगा 11,664 और 1 + R की जगह पे 8 बटे 100 घात एक ही लगेगी, क्योंकि अगले साल को एक ही साल को तो निकाल रहे हैं जाके बाद में। तो 11,664, 4 ते 2 बार और 4 ते 25 और 2 27 बटे 25। अब 25 को भाग देंगे, तो चलो पहले भाग ही दे लेते हैं, फिर गुणा कर लेंगे, छोटा है जागो। 25 चौका 100, 16 बच गए 166, 25 छिक्के 150, 16 बच गए 164, 25 छिक्के 150, 14 बच गए 140 कर लेंगे, दशमलव लगा के 0 लगा ली, 25 बन गए 125, 15 बच गए 150, 25 छिक्के 150, तो जी आएगा। और 27 को गुणा कर दो तो कितना आएगा? 27 छिक्के 6 7 42, 27 बन गए 135, 27 छिक्के 162 है, 62 ही होंगे, 6 7 42 4, 6 12 4 16, हासिल 16, 27 बन गए 135 और 15 150 151, हासिल 15, 27 छिक्के 162 है, 5 और 2 7, बात नहीं भाई, सुनाई ना दे तो। 27 छिक्के 162, 9, हासिल 17, 27 चौका 108 और 17 125, 2 अंक बाद दशमलव, तो जाएगा 12,597 रुपया 12 पैसा। ऐसे ही करके चलती जाएगी। तो हमें डी सारवांत निकालना है। तीसरे पद में थे वो दूसरे में थे, तो पहलो घटाए दो, और तीसरे में थे दूसरा घटाए दो। दूसरा पद कितना है? 11,664,
और जामे थे कितने 10,800 घटाए थे। और ये 12,597 रुपया 12 पैसा और जामे थे कितने घटाए थे 11,664। 4 में थे 0 गए 4, 6 में थे 0 गए 6, 16 में थे 8 गए 8, तो 864 बचे। यहाँ घटाएंगे तो पॉइंट के बाद हमें 12 पैसा, 7 में थे 4 गए 3, 9 में थे 6 गए 3, 15 में थे 6 गए तो 9, यानी 933 रुपया 12 पैसा क्या बराबर है ना। तो क्या लिख देंगे, अतः दी गई जो प्रश्न है वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। बात क्लियर है बेटा, नोट कर लो।